फाइनली अभी हम जंतर मंतर में आ चुके हैं एंड जंतर मंतर में यहाँ से हमने एंट्री ली है। एंट्री टिकट 52 रुपीज़ है इंडियंस के लिए, और अगर आप स्टूडेंट हो तो 22 रुपीज़। एंड फॉरनर्स का प्राइस मैंने देखा नहीं है, आप आओ तो देख लेना कभी। तो अभी जंतर मंतर में हम एंट्री कर सकते हैं एंड आगे देखते हैं जंतर मंतर। तो जंतर मंतर एक्चुअली ये 18th सेंचुरी की एस्ट्रोनॉमी के लिए बनाई गई थी, मतलब खगोल शास्त्र के लिए इसे बनाया गया था। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उस टाइम के 18th सेंचुरी के जो कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कि बनाए गए थे एस्ट्रोनॉमी के लिए। एंड जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2010 से। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोर्ड है। ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस जंतर मंतर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 2010। इससे पहले ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं थी यूनेस्को। 2010 से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था जंतर मंतर को। एंड दिस इज़ दिगंश यंत्र, आप देख सकते हैं ये दिगंश यंत्र है। एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, दिगंश यंत्र एक वृत्ताकार यंत्र है जो खगोलीय पिंडों का दिगंश से एजीमुथ पता लगाने के लिए एक सरल पद्धति पर आधारित है। सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड ऑल ऑफ दिस। एंड द अदर साइड इज दिस इन हिंदी। ये इंग्लिश में, आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको बताया चक्रयंत्र। नाउ यू कैन सी दिस, जो इसके कॉर्नर्स है वहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। ओके, सो आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं बहुत सारे। तो ये पूरा यहाँ पर पूरे राउंड में इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये स्केल बनाया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए आप स्केल देख सकते हैं एंड इस स्केल पर, और ये शायद हिंदी में नंबर लिखे हुए हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस। एंड हियर इज सम डिटेल। ओके, सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड दिस। दिस इज यामा यंत्र भी एंड ये रिपेयर्ड AD 1891। एंड इसका यूज़ सन की सिचुएशन पता लगाने के लिए किया जाता है, जो सन के एल्टीट्यूड है। यहाँ पर हेवीली बॉडी है लाइक सन, जितने भी स्टार वगैरह है, जितनी भी हैवी बॉडी है उनकी एल्टीट्यूड के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी ह्यूज है, आप देख सकते हो इसे नीचे से, यहाँ से देखिए आप एंड इससे ऊपर तक देखिए कहाँ तक है, ये काफ़ी बड़ा है। तो आई डोंट नो इसका यूज़ कैसे किया जाता था उस टाइम लेकिन सूरज के लिए इसका यूज़ किया जाता था। सन वगैरह की जो स्थिति है उसका पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। या फिर सन के साथ साथ जितने भी हैवी बॉडी होते हैं ना, स्टार वगैरह होते हैं, उनके लिए इसका यूज़ किया जाता था। वही देख सकते हैं यहाँ पर और भी बहुत। अब एक्चुअली क्या यूज होते हैं यार, ये तो मेरे को नहीं पता, कि कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट क्लाइंब द इंस्ट्रूमेंट, यंत्रों पर चढ़ना मना है। एंड ये देख सकते हैं आप, एक इंस्ट्रूमेंट ये भी सामने है। एंड एक स्कॉर्पियो, ये शायद है ना जो अपनी वो होती है ना, हाँ, ये जो राशि वगैरह होती है ना, स्कॉर्पियो जो भी है उसके बारे में ये देखिए स्कॉर्पियो के बारे में। एंड दिस इज फॉर मकर कैप्रिकॉर्न, दिस इज फॉर कैप्रिकॉर्न। तो ये राशि वगैरह होती है ना, राशि फल वगैरह, उनका सिस्टम में वही है। पढ़ लो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप पढ़ना चाहो तो। ये हिंदी में, ये हिंदी में लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। एंड ये इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आप चाहो पढ़ना तो पढ़ लेना। भाई मैंने तो पढ़ा नहीं है यार इतना, मैं वैसे ही क्या लेट हो रहा हूँ, थोड़ा टाइम निकल रहा है तो थोड़ा ऊपर से ही देख रहा हूँ मैं। दिस इज फॉर पाइसेस मीन राशि। एंड ये है, एंड दिस इज फॉर, ये कौन सी राशि है भाई, मेष। ये तो मेरी राशि है, ये एरिज मेष राशि के लिए है ये कुछ। एंड ये है टॉरस ब्रश, ये कर्क राशि के लिए, कर्क राशि सॉरी, दिस इज फॉर कर्क। एंड दिस इज फॉर टॉरस ब्रश। एंड दिस इज फॉर शैमिनी मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए ये है। एंड
यार इनका यूज शायद कुछ जो राशियाँ वगैरह होती है ना, उनके कुछ गणना के लिए इनका यूज़ किया जाता होगा। जो मेष ब्रश बहुत सारी राशि होती है ना, तो राशियों की गणना के लिए इसका यूज किया जाता होगा उस टाइम, उसके लिए है। सो दिस इज चक्र यंत्र एंड इसका यूज भी ये देख सकते हैं आप, इसका यूज भी डिक्लाइनेशन और हॉर एंगल को निकालने के लिए, और एंगल को निकालने के लिए किया जाता था। सेलेशियल ऑब्जेक्ट का जो डिक्लाइनेशन होता है और हॉर एंगल होता है, हावर एंगल, तो उसको निकालने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। आप देखिए, आप पढ़ सकते हैं, आप सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये इधर साइड हिंदी में लिखी हुई हैं, आप देखिए चाहे तो पढ़ सकते हैं। दिस इज द रिटन इन हिंदी। ओके, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड ऑल दिस, एंड दिस इज द अदर साइड ऑफ द, this is the written in this all news, this is in English. Okay, so now you can stop the video, pause the video, and now you can read all of this. Okay, so now you can read all this. एंड ये है नारीवल्या ओवर गोला, रिपेयर्ड AD 1901 में इसे रिपेयर किया गया था वापस शायद। एंड दिस इज फॉर, पता नहीं यार, कुछ ऐसी कुछ लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब काफ़ी डैमेज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, काफ़ी लैंग्वेज देखिए डैमेज हो चुकी है, कुछ पढ़ने को ही नहीं आ रहा है। बाकी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये भी कोई इंस्ट्रूमेंट है, इंग्लिश में कुछ है, टेस्टेड बाय होलसी गोकुल। दिस इंस्ट्रूमेंट इज टू फाइंड वेदर। ओके, सो ये मौसम की जानकारी, ये एक्चुअली मौसम की जानकारी का अंदाज़ा लगाने के लिए इसे बनाया गया था, और इसका नाम है नारीवल्या उत्तर गिल समथिंग, इसका नाम है नारीवल्या उत्तर गिल। ये वही है नाड़ी वाले यंत्र, इस यंत्र। ओके, सो नाउ यू कैन रीड दिस। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इस यंत्र में उत्तर गोल एवं दक्षिण गोल दो गोलाकार प्लेटें हैं जो कि घड़ी के डायल हैं। जिस दीवार पर ये प्लेटें स्थित हैं वह एक खास कोण पर दक्षिण की ओर झुकी हुई है, जिससे यंत्र की स्थिति भूमध्य रेखा के समानांतर रहती है। प्लेटों के केंद्र में स्थित शंकु की परछाई डायल प्लेट परवनी नाप के साथ चलती जाती है, जिससे स्थानीय समय का पता चलता है। तो ये कुछ टाइम का पता लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, स्थानीय समय का, तो आप देख सकते हैं। ओके, भाई ये काफ़ी बड़ा है यार देखने में। एक्चुअली इसका जो आप साइज़ है, देखिए आप कैमरे में अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी साइज़ देखिए आप, बहुत बड़ी साइज़ है, गोलाकार है, राउंड है, लेकिन साइज़ बहुत बड़ी है। तो ये है कुछ एक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा ये है यंत्र राज, रिपेयर्ड AD 1901, ये कुछ है। एंड इसके बारे में आप ये देखिए, यहाँ पर नोटिस दी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। एंड दिस इज है, ये है वेद यंत्र, एस्ट्रोनॉव का ही एक सामने वाला, एक हिंदी में लिखा हुआ है कुछ, उधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। The Yantraj is an adaptation of an astronaval, a medieval instrument for the measurement of time and the position of the celestial object. Okay. तो ये मतलब जो अपने सेल्सियस ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ग्रह वगैरह, उनकी टाइम एंड उनके प्लेसेज को बताने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया था, देख सकते हैं आप, और इसका नाम है यंत्रराज। एंड नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है क्रांति व्रत यंत्र। ओके, सो ये है क्रांति व्रत यंत्र, एंड इसका बारे में कुछ बताया गया। क्रांति यंत्र का आकाश में किसी पिंड के खगोलीय अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, चलो इंग्लिश में पढ़ के दिखाते हैं यार। तो देखिए इसके बारे में कुछ लिखा गया है, द क्रांति इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज मीन टू मीजर द सेलेशियल लेटीट्यूड एंड। अच्छा, तो ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को निकालने के लिए और उनका मेजरमेंट करने के लिए इसे बनाया गया था, जो भी अपने सेलेशियल ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट्स वगैरह। एंड ये सन डायल है,
जहाँ पर जो पुराने टाइम में 18th सेंचुरी के आसपास जब जंतर मंतर को बनाया गया था तो इसके थ्रू टाइम का पता लगाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायल बना हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो डायल काफ़ी बड़ा डायल है, उसमें कुछ मैथमेटिकल गणना करके कुछ मैथमेटिकल चीज़ों के जरिए वहाँ से टाइम निकला जाता था। अभी भी प्रेजेंट में भी आप इसके थ्रू एग्जैक्ट टाइम का पता लगा सकते हैं, जो कि अभी एग्जैक्ट अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है उसका पता आप इसके थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायल दिखाता हूँ। जो डायल है ये एक्चुअली ये डायल है एंड इस पर आपको इसके सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप जो एग्जैक्ट टाइम है इसके सन डायल के थ्रू 18th सेंचुरी के आसपास निकाला जाता था। जंतर मंतर का जो फाउंडर है वो राजा जय सिंह थे। उस टाइम जयपुर के महाराजा जय सिंह थे। जय सिंह खुद एक एस्ट्रोनॉमर रह चुके थे उस टाइम, तो उस टाइम के बहुत ही विद्वान आदमी थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर इतना ध्यान दिया था उस टाइम, और उन्होंने ही जंतर मंतर को उस टाइम बनवाया था। और ये जस्ट जंतर मंतर, इधर आप जाओगे तो सिटी पैलेस है, जस्ट इसके पास में ही सिटी पैलेस है, और सिटी पैलेस के पास में ही जंतर मंतर है, जस्ट बिल्कुल पास में। जो सिटी पैलेस है वो उस टाइम 18th सेंचुरी के आसपास, जो यहाँ के 17th 18th सेंचुरी के आसपास जो जयपुर के महाराजा थे उनके रहने का जगह था, उनका वो महल था, और उनके महल के पास में ये जंतर मंतर है। यार मैंने आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट देंगे ना उनमें ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, और ये भी कोई सन डायल है, एक समय घड़ी है जो कि 2 सेकंड तक की एक्यूरेसी तक समय बता सकती है। एंड देख सकते हो ये कितनी बड़ी है, यहाँ से शुरू होती है एंड ये ऊपर तक जा रही है ना, और उसके बाद ये देखिए घूम के आप यहाँ पे देख सकते हो घूम के ऐसे आती है और ऐसे फिर वापस ऊपर तक जाती है। तो ये इसका पूरा परिसर है। तो यार ये काफ़ी बड़ी है। अब आई डोंट नो इसका यूज़ कैसे किया जाता था उस टाइम, लेकिन यार ये कितना मुश्किल होता होगा इसको यूज़ करना। एंड यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो ये मार्बल लगा हुआ है, इस मार्बल पे मार्किंग की हुई है, एक स्केल है। आपको अगर अंदर जाके दिखा नहीं सकता मैं, शायद अलाउ नहीं है, मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको, गेट तो खुला हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मार्किंग की हुई है, ये देखो यहाँ पे मार्किंग की हुई है। एंड ये मार्किंग सीधा ऊपर तक जा रही है, जहाँ तक ये स्लैब जा रही है ना, ऊपर मार्बल की स्लैब ऊपर तक जा रही है एंड ये मार्किंग ऊपर तक है। तो शायद ये इसका यूज़ करने के लिए इसी के थ्रू इसका यूज़ किया जाता होगा मार्किंग के लिए। लेकिन इसका एक सनडायल आगे भी था, लेकिन ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। इसमें 2 सेकंड की एक्यूरेसी तक टाइम की गणना की जाती थी, और ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ का, ये वाला जो सनडायल है। इससे बड़ा इंस्ट्रूमेंट पूरे जंतर मंतर में कुछ भी नहीं है। सो यार मैंने आपको हवा महल दिखा दिया, ठीक है। अभी हमने जंतर मंतर विजिट किया एंड जंतर मंतर में तो यार मेरे को मतलब अच्छा है, जिन लोगों को साइंस वगैरह की नॉलेज होती है ज़्यादा, अच्छा लगता है देखना, वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे ना वो थोड़ा समझ में कमी आ रहे थे। यहाँ पर एक तो जो बोर्ड लगा हुआ है ना उस पर क्लियरली दिख नहीं रहा था क्या लिखा हुआ है, मतलब वो डैमेज हो चुका था या फिर ख़राब हो चुका था, जो सही पढ़ने में नहीं आ रहा था, तो सही से पढ़ नहीं पाए। बाकी आप तो वो समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ था। बाकी तो ठीक है यार, ये भी मतलब देख के लगता है कि 18th सेंचुरी में भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था, उस टाइम भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था सेलेशियल बॉडी की गणना के लिए या फिर प्लानेट वगैरह के लिए। लेकिन भाई वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वो लगता है देखने में, जब देखते हैं ना इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पर, और सारे इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे नहीं है, मतलब ऐसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट नहीं लगते, ऐसे लगते हैं ना पुराने ज़माने के कुछ ऐसे पत्थरों से या मिट्टियों से बने हुए मार्बल से। सो मतलब देखने में लगता है अजीब लगता है भाई इतने में कि उस टाइम में भी इतना ज़्यादा कुछ किया जाता था। पर आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं जंतर मंतर, अगर आप आओ तो। अगर आप हवा महल आते हो तो पास में सिटी महल है, एंड आप हवा महल सिटी महल है तो जंतर मंतर, तीनों पास में, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, तीनों में 100 से 200 300 मीटर इतना ही डिस्टेंस है। जंतर मंतर और सिटी पैलेस तो बिल्कुल पास में है, मतलब इस साइड जंतर मंतर है एंड इसके पास में सिटी पैलेस है। और हवा महल के लिए 200 से 300 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, यानी हवा महल से जब आप इधर आओगे सिटी पैलेस और जंतर मंतर की तरफ तो आपको 200 से 300 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप जब भी हवा महल वगैरह आप विजिट कर रहे हो तो ये दोनों प्लेस भी मस्ट विजिट है। सो यार अभी टाइम भी हो गया है और निकलना भी है, तो चलते हैं वापस।